दोस्तों, स्मार्ट होना बहुत अच्छी बात है। अगर आप स्मार्ट हो तो लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं थकते। पर आपका वो स्मार्टनेस अगर ओवर स्मार्टनेस में कन्वर्ट हो जाता है और आप ओवर स्मार्ट हो जाते हो तो आपका ओवर स्मार्टनेस आपको बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा सकता है। इसलिए स्मार्ट बने रहने में ही भलाई है। ओवर स्मार्ट ना बने तो बड़ी मेहरबानी होगी। कुछ लोग अपने स्मार्टनेस का बड़ा फायदा उठाते हैं। एक परिचित याद आ रहा है, वो हमें अक्सर ये बताया करते थे कि अगर मुझसे कोई ये पूछ ले कि आप कितने पढ़े लिखे हैं तो मैं उनको जवाब देता हूं थोड़ा बहुत। तो मैंने पूछा, ये थोड़ा बहुत का मतलब क्या होता है? कहा, देखिए, जब मुझसे कोई बहुत ज्यादा कोई मुझसे मिल जाता है, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा मुझसे मिल जाता है तो मैं थोड़ा हो जाता हूं, और कोई थोड़ा अगर मिल जाए तो मैं बहुत हो जाता हूं। तो इसलिए थोड़ा बहुत। कभी कभी लोग अपने से कम पढ़े लिखे लोगों और गांव देहात के लोगों, सीधे साधे लोग, उनको भी अपने अधूरे ज्ञान से मूर्ख बनाते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं। बेटर टू से कि बनाते चले आ रहे हैं। और ये आज से नहीं, बहुत लंबे समय से होता चला आ रहा है। ऐसे ही एक बार एक ढोंगी बाबा, भाई माफ करना अगर किसी को कुछ बुरा लग रहा हो, तो ऐसे भी अभी तो बाबाओं का जमाना है। कुछ बड़े बड़े बाबा बड़े बड़े घरों में बंद भी है, कुछ के केस वगैरह भी चल रहे हैं। तो भाई माफ करना, मैं इंटेंशनली किसी को नहीं बोल रहा हूं। तो एक बाबा जो है वो एक गांव में आते हैं और कहते हैं, है इस गांव में कोई ऐसा जो मेरे श्लोक का मतलब समझा सके, मेरे साथ शास्त्रार्थ कर सके? तो बेचारे सीधे साधे गांव वाले, वो क्या जाने श्लोक का अर्थ। फिर भी एक आध आदमी जो थोड़े बहुत स्कूल की दहलीज को छुए होंगे, उन्होंने कहा, बताइए स्वामी जी। स्वामी जी ने श्लोक शुरू किया। ऊल जलूल गड़बड़ गाय, झाड़ू झंपट्टीन का नस्ता ठाए। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बोले, ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं महाराज? स्वामी जी हंसे, हा 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 हा, भाषा की समझ नहीं है तो श्लोक क्या समझोगे? बेचारे गांव वाले बहुत ही शर्मिंदगी हुई उनको, हताश और निराश भी हुए कि भाई कोई भी जवाब नहीं दे सका स्वामी जी को। लेकिन एक छोटा सा लड़का था जो स्टैंडर्ड 6 में पढ़ रहा था उस वक्त। सब लोगों को उम्मीद थी कि शायद ये बच्चा जवाब दे सकता है। तो कहा, महाराज रुकिए, हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाए। हमारे यहाँ पढ़ने वाले लोगों की कमी नहीं है, चलिए ले चलता हूं। और स्वामी जी को बच्चे के सामने ले जाया गया। स्वामी जी के दिमाग में यही चल रहा था कि अरे, जब ये गांव वाले नहीं पाए मेरे श्लोक का, तो ये छोटा बच्चा, भला ये तो अभी जस्ट माध्यमिक यानी कि मिडिल स्कूल का स्टूडेंट है, ये क्या खाक समझेगा? इसे तो मैं अभी लपेटता हूं। का तैयार हो मेरे श्लोक का अर्थ बताने के लिए? बच्चा बेचारा घबराया हुआ सा, का जी पूछिए।
बोला उल जलूल गड़बड़ गाय, झाड़ू झंपट टीन का नस्ता ठाए। बोल इसका अर्थ क्या हुआ? बच्चा तो थोड़ी देर के लिए सहम गया, लेकिन कुछ क्षण रुक करके बोला क्या गरजा, और गरजा भी किस पर? अपने ही गांव वालों पे कहा, गांव वालों मूर्खो, तुम लोग इस महान शख्स को शायद नहीं जानते हो। मैंने इनके बारे में पुस्तक में पढ़ा है। ये प्रकांड ज्ञानी है, प्रकांड पंडित है, प्रकांड विद्वान है, और तुम लोगों को ये पता नहीं है कि इनका एक मूंछ का बाल या एक सर का बाल जिनके घर पर होगा वो रातों रात लखपति बन जाएगा। मूर्खो। बच्चा दौड़ करके गया, बोला स्वामी जी एक बाल तोड़कर देने की कृपा करेंगे, अपने सर से एक बाल देने की कृपा करेंगे? स्वामी जी पुल करके कुप्पा तो हो ही गए थे। कहा क्यों नहीं, जरूर, ये लो। अब बस इतने भर की तो देर ही थी, उसके बाद तो पूरा भीड़ ही टूट पड़ा। स्वामी जी का बाल नोच डालो, नोच डालो, नोच डालो। अरे मेरे लिए भी बचा करके रखना, दाढ़ी का मूछ मुझे चाहिए, मुझे माथे का बाल चाहिए, कहीं से भी बाल मिल जाए बट छोड़ना नहीं है। और उसके बाद जो है फिर स्वामी जी का जो हालत, फिर तो स्वामी जी का आधा मूछ दाढ़ी ही साफ हो गया। स्वामी जी दौड़ करके जो है बच्चे के पास गए, बोले मुझे बचा लो। बोले जरूर बचाऊंगा स्वामी जी, सबसे पहले अपने श्लोक का अर्थ तो समझा दो, नहीं तो आपका कपड़ा और पैंट का एक धागा जिसके पास होगा वो तो रातों रात अरबपति बन जाएगा। स्वामी जी बोले अरे माफ करो मुझे, मैं लोगों को धोखा देता था। तो यहां कहने का मतलब यह है कि ओवर स्मार्टनेस या ओवर कॉन्फिडेंस या फिर दूसरों को मूर्ख समझना, ये आपको मुसीबत में फंसा सकता है। याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वो होता है जो दूसरों को मूर्ख समझता है।